बाबा, आपके हाथ में ये काला पत्थर क्या है? ये पत्थर नहीं है, ये शालग्राम जी हैं। आज हम सुनेंगे एक अद्भुत कथा, एक ऐसे भक्त की कथा जिसके विरह, प्रेम और भक्ति ने स्वयं भगवान को प्रकट होने पर विवश कर दिया। ये कथा है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का प्राकट्य दक्षिण भारत के पावन स्थल कावेरी नदी के तट पर स्थित बेलगुंडी ग्राम में हुआ। उनका जन्म सन 1503 ईस्वी में पौष अमावस्या के पावन दिन एक महान वैष्णव परिवार में हुआ। उनके पिता थे श्री वेंकट भट्ट। बाल्यावस्था से ही गोपाल भट्ट जी असाधारण थे। उन्होंने अल्प आयु में ही शास्त्र, व्याकरण, संगीत और नृत्य में अद्भुत पारंगतता प्राप्त कर ली। परंतु वे केवल एक विद्वान नहीं थे, वे थे परम वैराग्य, स्नेह और माधुर्य के साक्षात स्वरूप। और फिर आया वो दिव्य क्षण जिसकी प्रतीक्षा स्वयं गोपाल भी कर रहे थे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए उनके ग्राम पधारे। राधा जैसा रूप है, कृष्ण जैसी चाल, महाप्रभु मिले गोपाल से, मिले प्रेम से प्राण। रोम रोम गोपाल का बोल उठा विश्वास, महाप्रभु के दर्शन से हुआ उन पर उपकार। हो तब गोपाल भट्ट की आयु मात्र 11 वर्ष थी। महाप्रभु ने वहां चतुर्मास के 4 पवित्र महीने व्यतीत किए। जब जब महाप्रभु हरि कथा कहते, गोपाल भट्ट जी की आंखों से प्रेमाश्रु निरंतर बहते रहते। वे बार बार एक ही प्रश्न करते, प्रभु, मुझे ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे? महाप्रभु उन्हें अपने वक्ष से लगा लेते, उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते और कहते, समय आने पर सब कुछ होगा। गोपाल जी ने महाप्रभु के साथ संगीत, शास्त्र अध्ययन और भजन किया तथा हरि भक्ति का व्यापक प्रचार किया। 4 महीने पूर्ण हुए। अब महाप्रभु के प्रस्थान का समय आया। ये सुनकर गोपाल भट्ट जी व्याकुल हो उठे। वे दौड़कर महाप्रभु के चरणों से लिपट गए। प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। महाप्रभु ने उन्हें प्रेम से उठाया, अपने हृदय से लगाया और कहा, अभी तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी है, परंतु समय आने पर तुम वृंदावन अवश्य आना, वहां तुम्हें रूप गोस्वामी मिलेंगे। समय बीतता गया। गोपाल भट्ट जी ने भजन, साधना और शास्त्र अध्ययन में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। समय बीतता गया और गोपाल जी 30 वर्ष के हो गए। वे समस्त शास्त्रों में निपुण, ज्ञान से परिपूर्ण तथा संगीत और भजन में अग्रणी बन गए। माता पिता के देहावसान के पश्चात महाप्रभु की आज्ञा स्मरण कर उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना किसी मोह के वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। वे चलते नहीं थे, मानो दौड़ रहे थे, हरि बोल का संकीर्तन करते हुए। गांव के लोग पीछे से पुकारते, कुछ साथ ले जाइए, धन, वस्त्र, अन्न। परंतु गोपाल भट्ट किसी की ओर नहीं देखते। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि मार्ग में आने वाले पशु पक्षी भी मानो उनके लिए मार्ग साफ कर रहे थे। भागते भागते गोपाल भट्ट का शरीर अत्यंत क्लांत हो गया। अचानक वे भूमि पर गिर पड़े। उसी समय एक ब्राह्मण वहां आया। उसने करुणा से गोपाल भट्ट को उठाया, उनके मुख पर जल छिड़का और मधुर स्वर में पूछा, प्रभु, क्या आप कुशल हैं? आप कहां जा रहे हैं? गोपाल भट्ट ने धीरे से उत्तर दिया, मैं वृंदावन जा रहा हूं। ब्राह्मण ने उन्हें देखकर स्नेहपूर्वक कहा, प्रभु, आप तो अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, इस प्रकार अकेले कैसे चलेंगे? यदि आज्ञा हो तो मैं आपके साथ चलूं,
आपके लिए भोजन बना दूं, आपकी सेवा करूं और मार्ग में आपकी सहायता करता रहूं। गोपाल भट्ट ने विनम्र भाव से उनकी ओर देखा और मन ही मन विचार किया, इनके हाथ का जल मैं ग्रहण कर चुका हूं, अब कैसे मना करूं। तब उन्होंने शांत और सरल भाव से कहा, ठीक है, जैसा आपकी इच्छा। इस प्रकार दोनों का पवित्र यात्रा पथ प्रारंभ हुआ। कुछ समय पश्चात गोपाल भट्ट पुनः अचेत हो गए। अचेत अवस्था में एक दिव्य झलक प्रकट हुई। वही ब्राह्मण, परंतु अब श्याम सुंदर स्वरूप, मस्तक पर मोरपंख, अंग पर पीतांबर, नील वर्ण देह से करुणा झरती हुई, मानो स्वयं श्री कृष्ण साक्षात विराजमान हो। क्षण भर में वो दर्शन अंतर्धान हो गया। जब गोपाल भट्ट को होश आया, उन्होंने ब्राह्मण की ओर देख व्याकुल स्वर में कहा, अभी अभी मैंने आपके भीतर श्री कृष्ण के दर्शन किए। वे बार बार यही प्रश्न करने लगे। ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं कोई नहीं, मैं तो आपका सेवक मात्र हूं। गोपाल भट्ट का आग्रह बढ़ता गया। तब ब्राह्मण ने कोमलता से कहा, प्रभु, पहले जल ग्रहण कीजिए। जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया, वो ब्राह्मण दृष्टि से ओझल हो गया। पुनः जब उन्होंने जल पिया, वो मधुर हो उठा और हृदय में ये निश्चय उदित हुआ, ये वृंदावन धाम है। तभी अंतर्यामी स्वर गूंजा, मैं ही था गोपाल भट्ट, तुम्हें वृंदावन लाने वाला। ये सुनते ही वे अश्रुधारा में डूब गए। मैंने अपने प्रभु से सेवा करा ली और उन्होंने मेरी सेवा की। कुछ समय पश्चात उनका मिलन श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य भक्तों से हुआ। रूप गोस्वामी ने प्रेम पूर्वक कहा, महाप्रभु ने पहले ही संकेत दिया था कि गोपाल भट्ट वृंदावन अवश्य आएंगे। उन्होंने तुम्हारा बार बार स्मरण किया है। तुम्हारे प्रति उनका प्रेम अत्यंत गहन है। इसके पश्चात गोपाल भट्ट वृक्ष के नीचे महाप्रभु द्वारा दिए गए स्थान पर आसन बिछाकर बैठने लगे। वहीं वे ग्रंथ रचना करते और भक्तों को भगवत ज्ञान प्रदान करते। कुछ समय बाद उन्हें महाप्रभु की वाणी स्मरण हुई, शालिग्राम का दर्शन करना मानो हरि का ही दर्शन करना। ये विचार हृदय में उठा, मेरे पास तो कोई विग्रह नहीं, मैं सेवा कैसे करूं? उन्होंने श्री रूप गोस्वामी से निवेदन किया। रूप गोस्वामी ने कहा, शालग्राम स्वयं हरि का स्वरूप है, उनकी सेवा ही पूर्ण सेवा है। फिर श्री रूप गोस्वामी ने स्नेहपूर्वक कहा, आप नेपाल जाएं और वहां गंडकी नदी से अपने लिए शालग्राम लेकर आएं। ये वचन सुनकर गोपाल भट्ट ने क्षण भर भी विचार नहीं किया और तत्काल ही नेपाल की ओर प्रस्थान कर गए। नेपाल स्थित गंडकी नदी के दामोदर कुंड पहुंचे। वहां स्नान करते समय उन्होंने 3 बार अपना कमंडल जल में डाला। प्रत्येक बार शालिग्राम प्रकट हुए, परंतु उनके अंतर में अभी वह भाव, वह पहचान जागृत ना हुई। तीसरी बार जब उन्होंने कमंडल डाला, तभी उस शालिग्राम में उन्हें महाप्रभु की झलक दिखाई दी। क्षण भर में उनका हृदय पुलकित हो उठा। तभी जब उन्होंने अपने कमंडलों में जल भरा,
तो आश्चर्य, उसमें पहले से ही 11 अन्य शालग्राम विराजमान थे। वे ऊंचे स्वर में पुकार उठे, गौर हरि, और उसी भाव में विभोर होकर वे नृत्य करने लगे। हरि बोल गाने लगे। वे उन्हें वस्त्र में बांधकर वृंदावन लौट आए और नित्य वृक्ष के नीचे सेवा में लीन रहने लगे। प्रतिदिन वे यमुना स्नान करते, शालिग्रामों को वस्त्र में बांधकर साथ ले जाते। एक दिन एक व्यापारी आया, स्वामी, आपके ठाकुर के लिए वस्त्र बनवाना चाहता हूं, कृपया उनके दर्शन कराइए। गोपाल भट्ट मौन रह गए। मेरे ठाकुर के तो हाथ पांव ही नहीं, मैं क्या कहूं। उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया, पर भीतर पहली वेदना जन्म ले चुकी थी। समय बीता, हिंडोला उत्सव आया। सभी अपने अपने विग्रहों को झूला झुला रहे थे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गोपाल भट्ट ने भी सब आचार्यों को सादर आमंत्रण दिया। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री हरिराम व्यास जी को भी। उन्होंने अत्यंत प्रेम से शालग्राम जी का श्रृंगार किया, सरल किंतु हृदय से समर्पित। उत्सव आरंभ हुआ। तब गोपाल भट्ट ने विनयपूर्वक निवेदन किया, व्यास जी, कृपा कर हमारे ठाकुर जी के लिए भी कुछ गाइए। श्री हरिराम व्यास जी ने शालग्राम की ओर दृष्टि डाली और कीर्तन आरंभ किया। झूले मेरे गंड की नंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, मान हो बट्टा कड़ी में भोरे, अंग लगा लो चंदन चंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, हाथ न पाए नयन नहीं नाशा, हाथ न पाए नयन नहीं नाशा, ध्यान करत कछु होत आनंदन, ध्यान करत कछु होत आनंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। ये सुनते ही गोपाल भट्ट का हृदय कांप उठा। नेत्रों से अश्रु अविरल बहने लगे। हाथ न पाए नयन नहीं, इन पंक्तियों ने उनके विरह को और गहरा कर दिया। अंतर की पीड़ा अब शब्दों से परे हो गई। उन्होंने शालिग्राम जी की ओर देखा और मन ही मन व्याकुल होकर कहने लगे, प्रभु, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। दिन रात में बदलते गए और गोपाल भट्ट जी निरंतर पुकारते रहे अंतर से, मैं तो आपकी सेवा के योग्य भी नहीं हो पा रहा। अंतर की ये वेदना अब अश्रुओं में बहने लगी और हृदय पूर्णतः विरह में डूब गया। प्रहलाद के लिए आप स्तंभ से प्रकट हुए, मेरे लिए भी कहीं से भी आ जाइए मेरे ठाकुर। भू से, जल से, आकाश से सबको दर्शन दिए। यदि आप चाहें तो इस शिला से भी प्रकट हो जाइए। क्या मैं इतना अयोग्य हूं कि आपकी सेवा न कर सकूं? ये कहते कहते विरह वेदना से व्याकुल होकर वे वहीं अचेत होकर निद्रा में लीन हो गए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और यमुना स्नान के लिए चले गए। स्नान कर जब वे लौटे तो उन्हें अनुभव हुआ कमंडल कुछ अधिक भारी हो गया है। अपने स्थान पर आकर जब उन्होंने वस्त्र खोला तो वहां एक दिव्य अलौकिक विग्रह प्रकट था, स्वयं श्री राधारमण। उसी मूल शालग्राम से चीरकर ये अनुपम स्वरूप प्रकट हुआ था। ये अद्भुत दृश्य देखकर गोपाल भट्ट अश्रु, प्रेम और आनंद में पूर्णतः डूबे हुए। आज भी वृंदावन में श्री राधारमण जी साक्षात विराजमान हैं और ये कथा साक्षी है कि निष्कपट विरहपूर्ण भक्ति में प्रभु स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन देते हैं।